आज़ाद हुआ और जम्मू कश्मीर में भी एक यूनिक एक सर्कमस्टांस क्रिएट हुआ था। उस वक्त महाराजा साहब इनिशियली ही वैसिलेटेड कि इंडिया में एक्सीड होना है कि नहीं होना है। 73 डेज तक भारत जम्मू कश्मीर एक आज़ाद देश की तरह भी रहा, 26 अक्टूबर तक। तो आपके फादर साहब जो महाराजा साहब की सिक्योरिटी में भी थे, तो सर उस वक्त के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, एक तो मेरा संबंध जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और विशेष तौर पर महाराजा हरि सिंह जी के साथ पिताजी के थ्रू भी है, क्योंकि बचपन में हमने उनसे उनके बारे में कहानियाँ सुनी हैं। जी जी। और छोटा बच्चा जैसे वो एक प्रेरणा लेता है, तो वो तो मेरे जहन में है ही बातें। जी जी। लेकिन जब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हुआ और मैंने एमए हिस्ट्री और बाद में रिसर्च की, फिर मेरे सौभाग्य से मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री और एचओडी के तौर पर जब मैं रिटायर हुआ, तो मेरा जो है स्पेशलाइजेशन जो पीएचडी में भी जम्मू कश्मीर पर ही थी। राइट सर। तो जम्मू कश्मीर का जैसे आपने कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर वो सीट करना या किस तरीके के महाराजे इंडिसाइसिव थे, इस प्रकार की आपने बात की थी। देखिए, एक हमें इंडिपेंडेंस एक्ट को जो है समझना पड़ेगा। उसमें दो प्रकार का इंडिया था, एक ब्रिटिश इंडिया था और एक प्रिंसली इंडिया, स्टेट्स, प्रिंसली इंडिया कहते थे उसको, उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती थी। जी। प्रिंसली इंडिया जो है उसमें 562 स्टेट्स थी। जी जी सर। तो हाँ, 562 स्टेट्स थी, जिसमें से जब एक्सेशन हुआ उसमें 555 स्टेट्स जो है वो इंडिया को ज्वाइन की, 7 ने सिर्फ पाकिस्तान ज्वाइन किया। ओके ओके। 3 स्टेट्स ऐसी थी जो थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा इंडिसाइसिव थे या लेट हुआ। जी जी। तो 15 अगस्त के ऊपर जो है उससे पहले उन्होंने एक्सीड नहीं किया, एंड देयर वाज नो टाइम लिमिट। राइट सर। तब तक आपने एक्सीड करना था, तो वो ऐसा इस प्रकार की बात नहीं कुछ था। लिमिट था अच्छा, नहीं। तो एक तो जूनागढ़ था जो पाकिस्तान का उनका रीजन था, क्योंकि हाँ हैदराबाद था, जिसमें कि दोनों जगह पॉपुलेशन जो हिंदू थी मेजॉरिटी था, और जो मुस्लिम्स थे दे वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। लेकिन जिस प्रकार की वहाँ की सिचुएशन था वो इतना जो है पॉसिबल। जूनागढ़ की आपने वो बात सुनी होगी, वहाँ के जो खान मोहब्बत खान जी 3 थे जो वहाँ के राजा थे जी, तो उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, जब उनको छोड़ के जाना पड़ा तो बाकी सब कुछ वो छोड़ के अपना कुत्ता लेके गए थे। एक कुत्ता नहीं जी, जहाज भर के कुत्ते लेके गए। इसकी क्या कहानी है सर? अरे वो बड़े उनको कुत्तों को बड़ा पसंद करते थे। शायद बेगम को छोड़ के बेग में छोड़ गए, चलो उनका क्या। तो यही तो सुल्तानों का, बादशाहों का जो शौक रहते हैं, तो वो भी तो बड़े शौकीन थे। तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस थे, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो डिफरेंट था। जी सर। कि जम्मू कश्मीर है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जी और उसके बाद ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान। राइट सर। ठीक है। अच्छा, हमारा जो लिंक था इंडिया के साथ उस वक्त जो है दैट वाज थ्रू कोहाला, उधर से था, और या फिर सुचेतगढ़ से था। राइट। ठीक है। तो जो दोनों पाकिस्तान से होके जाते या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता था रास्ता। ये जो आज हमारा जो लखनपुर वाला था ये नहीं था। रेड क्लिफ लाइन का रेड क्लिफ जो वार्ड अभी तक आया नहीं था। तो अभी उस समय से गुरदासपुर जो था, जो ओरिजिनल जो डिवीजन हुआ था, तो गुरदासपुर है पाकिस्तान का पार्ट था। इस प्रकार की बात है। अभी अवार्ड आना था, लेकिन वो इंडिया का होगा इस प्रकार के फाइनल डिसीजन नहीं था। राइट सर। इसी तरीके से जो उस समय लाहौर जो था वो इंडिया के पास के हिस्से में था। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, 1947 में लाहौर जो सिटी था उसमें हिंदू सिख मिला के मेजॉरिटी थी। मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी इन लाहौर। क्योंकि आई हैड बीन टू लाहौर आल्सो, आई हैड बीन पाकिस्तान फॉर ट्वाइस। तो ट्रैक 2 में मेरा जाना हुआ, तो मैंने देखा आज वहाँ पर कोई सिंबल नहीं मिलता है। लाहौर में पूरा खत्म, जो कैपिटल था महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल था, सालों साल रहा है। नॉर्थ इंडिया एक तो दिल्ली था, दूसरा जो लाहौर का बहुत इंपॉर्टेंस थी। चलो, तो मैं जो बात कर रहा था कि इसमें जो महाराजा हरि सिंह के लिए ये बड़ा जो है डिसीजन लेना थोड़ा सा जो है मुश्किल इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू who was at the helm of the affairs, he didn't like महाराजा हरि सिंह।
हरी सिंह ने शेख साहब के साथ कुछ प्रॉक्सिमिटी थी उनकी। हाँ, प्रॉक्सी नहीं, उनके तो बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण आज जो 50,000 लाशें जम्मू कश्मीर में गिरी हैं, जो चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, या पुलिस के लोग हैं, या नेशनल और दूसरे सिविलियंस हैं, उसका जो रीज़न है, जो रूट काज है, वो उनकी दोस्ती है। ओके सर, उसके बारे में कैसे उनकी इतनी करीबी हो गए वो, और महाराजा साहब के साथ इतना एनिमोसिटी, या आप कहते हैं कि पसंद नहीं करते थे, ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, एक तो उनकी जो कश्मीरी, क्योंकि वो भी कश्मीरी थे, वो भी कश्मीरी थे। दैट वाज एन, हाँ, वो वन ऑफ द रीजंस। और भी कई प्रकार की लोग बातें होती है, रूमर्स बहुत से हैं, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं, बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट। जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि उनके रिलेशंस हैं, इतने क्लोज थे, ये थे, वो थे, उनके एंसेस्टर्स जो हैं उनके बारे में लोग कहते हैं। आई रेड दिस बुक ऑफ फरूख साहब, द प्रोडिगल सन, जिसमें Pandit Nehru used to visit him in Rajasthan during his MBBS days, that he was one of the few people who were selected to do MBBS in those times. Yes. So, I mean, apart from that, there's a rich history also. जैसे आपने रेडक्लिफ लाइन की बात की, सर वो रेडक्लिफ लाइन जब बनी तो उसके बीच में भी बड़ी हड़बड़ी में बना दी गई, तो उसमें एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ, मतलब देखिए, उसमें जो जरूर जैसे सियालकोट था, जी, कई जगह रेफरेंडम हुआ था, तो उसमें हमारे लोग जो थे, जो प्रो इंडिया लोग थे, उनकी भी कमियां थी, जो है गलतियां थी, उसके कारण भी हुआ। कुछ जो है ब्रिटिशर्स जो थे, उनका भी एक थोड़ी लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी लोग, तो उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि वही कारण बना जो गिलगित हमारे हाथ से निकल गया, तो वो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। तो सर हम बात कर रहे थे महाराजा साहब का उस टाइम पे जो रोल था, और जो शेख साहब की हमने बात की, तो थोड़ा और उस बारे में अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहें तो। देखिए, बात चल रही थी कि महाराजा ने 15 अगस्त से पहले क्यों 1947 को ज्वाइन नहीं किया, एक्सीड नहीं किया, 26 अक्टूबर को किया। एक तो रीज़न था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एंटी महाराजा थे। मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ क्विट कश्मीर मूवमेंट चली यहाँ पर जो है, और जो सारा आंदोलन चल रहा था, उस समय महाराजा ने उन्होंने इसको शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब प्राइम मिनिस्टर जब बनने वाले थे, वो आए यहाँ पर उसको छुड़ाने के लिए। गांधी जी ने उनको समझाया भी मत करो, लेकिन जब वो आए यहाँ पर, अल्टीमेटली उनको जो है कोहाला में उनको बॉर्डर के ऊपर उनको रोक नहीं आने दिया। ये भी शायद ये भी एक खटास थी। जवाहरलाल नेहरू ईगोइस्ट तो बहुत थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और इतना बड़ा एक छत्र राज्य है और एक छोटा सा महाराजा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो वो भी था। ऐसे भी प्रिंसली स्टेट्स के खिलाफ वो जो एक मूवमेंट भी खड़ी हुई थी, जो है, जो वो अपने आप को डेमोक्रेट मानते थे, 1946 में जो, हाँ, जो अपने आप को बहुत बड़ा डेमोक्रेट वो मानते थे, तो इसलिए महाराजा उनकी जो फ्रेम ऑफ थिंग्स थी उसमें वो फिट नहीं होते थे। दूसरा था, महाराज के लिए ये दिक्कत थी, जैसे बात कर रहे थे रेडक्लिफ लाइन, अभी उसका वार्ड आया नहीं था, तो यहाँ से रास्ता नहीं था जो भारत के साथ डायरेक्ट रास्ता नहीं था। आपको याद होगा कि महाराजा ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंडिया ने नहीं किया था सर। हाँ, इंडिया ने नहीं किया, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहे ना। क्योंकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसलिए किया क्योंकि जितनी भी हमारी सप्लाई थी यहाँ से, वो थ्रू बाय पाकिस्तान ही आती थी, हमें करना पड़ा। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू के भूखे मर जाते, इसलिए उनकी मजबूरी थी। तो ये जो कुछ कारण थे कि उन्होंने एक्सीड नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने सारा देखा और जो उन्होंने पाकिस्तान ने जो रेगुलर्स थे, चाहे वो कबाइलियों का जो ट्राइबल्स का हमला कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें रेगुलर्स थे। कबाइलियों की अगर बात करें, जब कबाइलियों की रेड हुई तो बारामूला में वो सब जो सीन हुआ, और वहाँ के जो वो शहीद हुए यंगस्टर, मुझे नाम भूल रहा है उनका, देयर वाज दिस यंग मैन, मकबूल शेरवानी, यस, मकबूल शेरवानी। तो उनको जब उन्होंने इंटेलिजेंस पास की इंडियन आर्मी को, जिससे उनको फायदा, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी थे, तो उनको जब पूरे बारामूला के स्क्वायर में वो क्रूसीफाई किया, मार दिया गया, तो एक लेसन दिया गया, तब भी उन्होंने कबूल नहीं किया था। और उसके बाद जब वो 2 दिन वहाँ पे लूटिंग एंड रेप एंड प्लंडर में लगे रहे वो कबाइली, उससे भी कुछ फायदा। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में बात करना चाहूँ। राइट, मकबूल शेरवानी की बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसमें दो राय नहीं है। राइट। लेकिन स्ट्रैटेजिकली उनको ओवर ग्लोरीफाई भी किया गया है। राइट, उन्होंने कुर्बानी दी, बाकी दी, लेकिन बाकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा हुई है। यस। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो वाज कमांडिंग चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस, मतलब वो 200 लोगों को लेके, जो धोबी, नाई, बावर्ची, इनको लेके वो लड़ने के लिए कमांडिंग चीफ जा रहे, और महाराजा ने ऑर्डर किया कि आप ऐसा करें कि लास्ट बुलेट और लास्ट मैन तक आपको फाइट करना पड़ेगा। उनके कारण वो रुके, उनके रुके। और हाँ, मकबूल शेरवानी, इनके कारण उन्होंने रास्ता पूछा, उन्होंने जो डाइवर्ट कर दिया, उनके कारण मतलब है।
लेकिन ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही वाज ए पर्सन फ्रॉम द मासेस था, उसने कुर्बानी भी दी है, तो उनका स्थान अपनी जगह है। लेकिन ये भी है कि बाकी लोगों ने मतलब बहुत बड़ा जो है किया, कुर्बानी दी है, जो हिस्ट्री में ज़्यादा आता नहीं है। मतलब एक ही चीज़ का जो यहाँ पर नैरेटिव जो जिस प्रकार सेट कर दिया। एक और भी वो एक बात की जाती है, जब वो पावर स्टेशन उड़ा दिया गया मोहरा वाला, तो इट इज सेड दैट इट the light went out of the Maharaja's chandeliers and also his empire. That is categorically नहीं, वो देखिए लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने और जो प्रो कश्मीर और सेपरेटिस्ट लोग हैं, उन्होंने उसको महाराजा को तो विलन के तौर पे प्रोजेक्ट किया है। मैंने रिसर्च की है, मुझे मैंने किया एक महाराजा के जो है पूरा एक डॉक्यूमेंट को मैंने स्टडी किया। महाराजा जैसा कोई भी इतना सेकुलर और इतना बड़ा रिफॉर्मर मॉडर्न जो है अप्रोच वाला कोई था नहीं उस समय। देखिए 1932 में हरिजन्स को टेम्पल एंटर की, 32 में सॉरी इसके लिए अपने हरिजन्स को टेम्पल एंट्री दी। और आपके ध्यान में ले आऊँ बात कि यहाँ अपने रघुनाथ मंदिर जी जो उनका वहाँ उनका जो फैमिली टेम्पल था, उसमें जो अधिष्ठाता थे, अधिष्ठाता उसने रिजाइन कर दिया जब इन्होंने कहा कि अभी जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो हरिजन्स हैं, वो मंदिर में जाके वो करेंगे, अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। पहले अलाउड नहीं था, जिस प्रकार का वो धक्यानुसी था। लेकिन जब ये किया उन्होंने उनका रिजाइन जो है एक्सेप्ट किया। मुस्लिम एजुकेशन के लिए देखिए आप हैरान होंगे कि जिस तरह आज तक बीएड कॉलेजेस हैं, राइट, बीएड कॉलेज, ऐसे मौलवियों के लिए कॉलेजेस खोले गए, ट्रेनिंग दी गई उनको। कुरान का सब्जेक्ट जो था वो हर स्कूल में, कश्मीर के स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि मुस्लिम्स में ये था कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो हम जो है विल लूज आवर रिलीजन। राइट, मुल्ला मौलवी जिस प्रकार की सोच, जो अजय रेडिकल इस्लाम, इस प्रकार के लोग उस समय भी रहते थे, तो नहीं एजुकेशन। लेकिन जो महाराजा ने किया, बाकी जो किया सर, एक्सेशन वाले दिन में वापस आए, द डे ऑफ एक्सेशन, और उसके बिफोर जो 2-3 दिन का वो टाइम था, जो वीपी मेनन साहब ही फ्लू टू कश्मीर, or I read somewhere that he had to drive his taxi himself. There was nobody he went to the state guest house and from there he went to Maharaja's palace in Srinagar, और वहाँ पे रातों रात महाराजा साहब को he had to come to Jammu. Actually क्या था, देखिए उस समय क्या था कि महाराजा was the sole authority. Yes. जो जिस चीज को नेहरू ने जो है डाइल्यूट किया, तो आज तक यूएन में करके अभी पाकिस्तान चलाता था, कोई मतलब नहीं था यूएन का। एग्जैक्टली, हिस्टोरिकल मिस्टेक। अगर 500 जो है 62 स्टेटें या 561 स्टेटें अगर उनके साइन से जो है जा हो सकती थी, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं हो सकती थी? बिल्कुल सर। कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या था यहाँ, इंटरनेशनलाइज करने का मतलब क्या था? तो लेकिन मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा है, महाराजा जिस प्रकार से मोहरा का जैसे पर जिक्र किया, बाकी चीजें अफरा तफरी फैल गई, जिस स्टेट फोर्स, अच्छा आर्मी आई नहीं, आर्मी ने अगले दिन आनी थी 26 के, आई नहीं थे, उन्होंने कंडीशन रखी थी शेख अब्दुल्ला ने। इसके बावजूद पे हमारा 1/3 जो पाकिस्तान, और जो इसमें सर लॉर्ड माउंटबेटन का भी कहा जाता है कि सिंस जम्मू कश्मीर इज नीदर पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, सो यू विल हैव टू एक्सीड टू ईदर ऑफ द कंट्रीज टू सेंड आवर फोर्सेस, तो it will be considered as an annexation. महाराजा ने तो ऑफर कर दिया था। महाराजा साहब said, हाँ, yes, they wanted in red, हाँ, उन्होंने कहा पहले उससे अवेट कराओ, साइन कराओ, अवेट कराओ। ये भी आता है कि जी वो जो है पीछे जो है रिटायरिंग रूम में शेख अब्दुल्ला बैठे थे, और बाद में जो इन्होंने साइन किया वगैरह। यार आपने पूरा इतना बड़ा इलाका, इतने लोगों की मारधाड़ करवाई सिर्फ इस कंडीशन के बीच, नेहरू जब तक हाँ सॉरी शेख अब्दुल्ला नहा नहीं करेगा तो हम एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो थी, तो इनका माइंडसेट जैसा था, इनकी सोच ऐसी थी, जिसके कारण ये सारा कंफ्यूजन है। महाराजा वाज वेरी क्लियर। पहले स्ट्रैटेजी के तौर पर जो है उनको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब उन्होंने कर दिया, आपके ध्यान में ले आऊँ, ये रेफरेंस आता है, आई डोंट नो वेदर इट्स इन हिस्ट्री और नॉट, तो उन्होंने जब उनको कहा, उन्होंने कहा कि वो सोने चले गए, तो कहने लगे कि हाँ आप उसको पिस्टल दी अपने, ये 25 अक्टूबर की बात है, हाँ 25 अक्टूबर की रात की, हाँ, कि अगर मान लो कि वो रिफ्यूज करते हैं तो मुझे गोली मार देना। और ऐसी बात भी है कि वीपी मेनन साहब जो 26 तारीख को वहाँ आए दिल्ली से फ्लाई करके, तो महाराजा वाज नॉट विलिंग टू मीट हिम इनिशियली, ही शोड रिलक्टेंस टू मीट वीपी मेनन। ऐसा रेफरेंस मेरे ध्यान में नहीं है, ऐसा ध्यान नहीं है। और वीपी मेनन साहब जब वापस एक्सेशन पेपर साइन करवा के व्हेन ही वेंट टू दिल्ली, द सेम इवनिंग ही वाज सिटिंग इन हिज लॉन्स विद एन एम्बेसडर, आई थिंक यूके, सम डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ यूके, एंड ही शोड द ब्रीफकेस, ही सेड, आई हैव
India's largest princely state in my hands. So that was these kind of references. And actually